ट्रैक्टर के धक्के से ठेकेदार की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। हादसा औराई के भक्तापुर गांव के समीप का है। औराई के उदयकरणपुर निवासी 33 वर्षीय अरुण कुमार त्रिपाठी औराई ब्लॉक में ठेकेदारी का काम करते थे। मंगलवार की शाम अपनी बाइक से महाराजगंज गए हुए थे। लौटते समय भक्तापुर गांव के समीप चौरी से महाराजगंज की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अरुण कुमार त्रिपाठी के बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन औराई ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। औराई थाना इलाके के उगापुर संकट मोचन हनुमान मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चोर मंदिर का दरवाजा तोड़कर हनुमान जी की चांदी की छतरी, मुकुट, गदा सहित दान पेटी में रखे नकदी को उठा ले गए हैं। हनुमान मंदिर में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर औराई पुलिस, फॉरेंसिक व खोजी कुत्ता भी घटना स्थल पर पहुंचा था। संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी अवधेश तिवारी ने बताया कि भदोही औराई मेन रोड के उगापुर कटहरा गाँव के पास चंद्रमणि तिवारी के कारपेट कंपनी परिसर में यह मंदिर मौजूद है। रोजाना की तरह पूजा पाठ के बाद मंदिर का दरवाजा बंद कर वह घर चले गए। सुबह पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था, जहां हनुमान जी के चांदी की 3.5 किलो की छतरी, 1.5 किलो का चांदी का मुकुट, गदा व दान पेटी में रखा नगद गायब था। चोर बाउंड्री वाल फांदकर मंदिर के गेट तक पहुंचे थे और दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से एक माह में छात्र छात्राओं की 15 साइकिल चोरी होने से इलाके के लोगों में आक्रोश भड़क गया था। मंगलवार को भी जब एक छात्रा की साइकिल चोरी हुई तो लोगों ने पुलिस बुला ली। अभियानपुर के रहने वाले रामराज यादव ने बताया कि इंदिरा मिल के समीप लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं साइकिल से आते हैं। साइकिल चौराहे के मंदिर के समीप खड़ी कर चले जाते हैं। 30 दिन में लगभग 15 साइकिल चोरी हो चुकी है। मंगलवार को उनके भतीजी की भी साइकिल चोरी हो गई। बढ़ती साइकिल चोरी की घटना से अभिभावकों में आक्रोश भड़क गया और इसकी शिकायत डायल 112 पुलिस से की गई है। दुर्गागंज थाना इलाके के हरिकरणपुर गांव के एक सफेदा लिप्टस के बगीचे में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया था। लगभग 400 लिप्टस सफेदा के इस बगीचे में मौजूद कूस में आग लगी थी। जानकारी होने पर दुर्गागंज थाने के पुलिसकर्मी भी पहुंच गए थे। यह लिप्टस का बगीचा किसान नेता शालिग्राम यादव का बताया गया है। शालिग्राम यादव ने बताया कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे लिप्टस सफेदा के बगीचे के कूस में आग लगी थी। बताया कि आग से लिप्टस सफेदा के पेड़ों को जहां भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं बगीचे में रखा 6000 का भूसा भी जलकर राख हो गया है। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में पृथ्वी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी के नेतृत्व में पृथ्वी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्लास 5 के बच्चों ने पेंटिंग बनाकर पृथ्वी बचाने का स्लोगन व चित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने शपथ भी ली। कार्यक्रम में सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो ने बच्चों सहित आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम सभी को पौधरोपण करना चाहिए। इस मौके पर सहायक अध्यापक अंकुर त्रिपाठी, धनंजय सिंह सहित आदित्य, आरुषि, सिमरन, आवन, चांदनी, रूपा, गौरव सहित काफी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग होलपुर गांव के समीप हाईवे किनारे रखी एक चाय पान की बोगी में आग लग गई है। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि चाय पान के दुकानदार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दुकानदार के मुताबिक लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गोपीगंज के ही छतवी निवासी सुखवीर यादव अपने घर से 1 किलोमीटर दूर होलपुर के उत्तरी लेन पर बोगी रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह रात 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। लगभग 11 बजे आसपास के लोगों ने बोगी में आग लगने की जानकारी सुखवीर यादव को दी और आग पर काबू पाने में जुट गए। सूचना पर दुकानदार सुखवीर यादव भी पहुंच गए थे, लेकिन तब तक चाय पान की बोगी जलकर राख हो गई थी, जिसमें रखा दुकान का तमाम सामान भी खाक हो गया।
सुरियामा के पकरी कला गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक स्कूली बस अचानक बेकाबू हो गई। बेकाबू बस ने घर के सामने खड़ी एक बाइक को अपने चपेट में ले लिया था। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। चालक बस लेकर भाग रहा था, जहां ग्रामीणों ने दौड़ाकर बस सहित चालक को दबोच लिया था। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे का बताया गया है। पकरी कला निवासी राम जानकी ने बताया कि एक स्कूली बस पकरी कला से कस्तूरीपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस पकरी कला गाँव के समीप पहुंची तभी बेकाबू हो गई और घर के सामने खड़ी बाइक को अपने चपेट में ले लिया था, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। धक्का मारने के बाद चालक बस लेकर भाग रहा था, जिससे पकड़ लिया गया था। संयोग अच्छा था कि बस में बच्चे नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गोपीगंज के जहांगीराबाद में भी बाबा अवघड़नाथ मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मंदिर में लगा जहां 21 व 15 किलो का 2 घंटा चोर खोल ले गए हैं, वहीं मंदिर के बगल बना भंडार रूम का ताला तोड़कर 3 कुंतल छोटा बड़ा घंटा, 50 किलो आटा, 20 किलो चावल उठा ले गए हैं। बाबा अवघड़नाथ मंदिर में हुई चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। चक निरंजन निवासी मंदिर के पुजारी गुलाब उपाध्याय ने बताया कि रात पूजा पाठ के बाद मंदिर बंद कर घर चले गए। सुबह मंदिर पर पहुंचे तो देखा कि भंडार रूम के गेट का ताला टूटा हुआ था, सामान अस्त व्यस्त पड़े थे। साथ ही मंदिर के बाहर लगा 2 घंटा भी चोरी हो गया था। बताया कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए छोटे बड़े कुल 3 कुंतल घंटे को भंडार रूम में रखा गया था, जिसे चोर उठा ले गए हैं। उधर पुजारी की सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मंगलवार की देर रात कई उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया है। भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज रहे वीरेंद्र यादव को हटाते हुए अविनाश त्रिपाठी को भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वीरेंद्र यादव को घोसिया चौकी इंचार्ज बनाया गया है। मनोज कुमार राय को भदोही के धौरारा चौकी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धौरारा पर रहे विष्णुकांत मिश्रा को चौकी प्रभारी कोयरौना बनाया गया है। राम लच्छन यादव चौकी प्रभारी नथईपुर होंगे, जबकि वीर बहादुर चौधरी को चौकी प्रभारी जंगीगंज की जिम्मेदारी दी गई है। उमाशंकर तिवारी चौकी प्रभारी सीतामढ़ी बनाए गए हैं। राकेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी बाबूसराय होंगे। संजय कुमार यादव को चौकी प्रभारी मोड़ बनाया गया है। उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी पाली होंगे। उप निरीक्षक ऐस खान को ज्ञानपुर कोतवाली भेजा गया है। घोसिया चौकी पर तैनात रहे प्रमोद सिंह यादव को कोतवाली गोपीगंज से संबंध किया गया है। मंगलवार की देर रात एसपी ने 12 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया है। मंगलवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर बीआरसी कार्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। रैली को खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा व डीसी नवीन मिश्रा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली बीआरसी कार्यालय के एनपीजी कॉलेज होते हुए शहीद पार्क, राजा पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए पुनः बीआरसी कार्यालय पर वापस पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली में उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर, प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर द्वितीय, प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर देहात के छात्र छात्राएं व अध्यापकगण मौजूद रहे। सोमवार को देर रात भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह का तबादला हो गया है। अब भदोही जिले के नए जिलाधिकारी शैलेश कुमार होंगे। जल्द ही नवागत डीएम शैलेश कुमार भदोही पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। उधर मंगलवार को विदाई से पहले डीएम विशाल सिंह ने ताबड़तोड़ कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए लोकार्पण व उद्घाटन किया था। ज्ञानपुर ट्रांजिट हॉस्टल, ऑफिसर्स कॉलोनी के नए आवासीय ब्लॉक व कलेक्टेड एनआईसी सभागार के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया था। इसी तरह भदोही बीडा कार्यालय में पहुंचकर बीडा पोर्टल, मोबाइल ऐप, प्रॉपर्टी व ईएमडी मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया था। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने भदोही जिले में रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ऐसे काम किए हैं जिसके लिए वह काफी समय तक याद किए जाएंगे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गड़ेरियापुर मौर्या बस्ती में मौजूद खेतों के कूस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौर्या बस्ती के राजू यादव, वीर बहादुर सिंह, दिलीप पाल, राकेश मौर्या ने बताया कि बस्ती के 4 से 5 किसानों के खेत के गेहूं की कटाई हो चुकी थी। खेत के मेड़ सहित आसपास लगे कूस में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी थी। यह आग लगातार बढ़ती जा रही थी। मंगलवार की दोपहर अचानक लगी इस आग को ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह काबू पाया गया, अन्यथा तेज हवा के चलते आग बस्ती तक पहुंचती तो भारी नुकसान हो सकता था। मंगलवार को गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर परिसर में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत
एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए दीपक मिश्रा ने कहा कि 1963 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है। कहा कि कठोर निर्णय लेना राहुल या अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। कार्यक्रम में रेणु पांडे, अखिलेंद्र सिंह बघेल, बाबू सिंह, फूलचंद, श्रीकांत जायसवाल, अनिल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सबाना खातून, मुसीर इकबाल, मसूद आलम, मनोज गौतम जैसे तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने कहा कि संगठन हित में सभी को एक साथ काम करना होगा। कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, संगठन को गतिशील बनाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन सुरेश गौतम ने किया था। मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा था। पत्र सौंपते हुए एसोसिएशन के प्रभाकर मिश्रा, श्रीनिवास राय, रुस्तम खान, लालजी शर्मा, हरिलाल विश्वकर्मा, दिनेश दत्त तिवारी ने 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों के लिए मांगे रखी थी। कहा कि पेंशन के राशिकरण की हो रही कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष लाई जाए। साथ ही महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से डी लिंक न किया जाए सहित तमाम मांगों को रखते हुए एसोसिएशन के लोगों ने जिला मुख्यालय को पत्र सौंपा है। भदोही शहर के पिपरी निवासी सोनू कुमार व कविता देवी के 9 साल के बेटे यश कुमार का जन्मदिन परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। केक काटकर यश कुमार को लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है और उज्जवल भविष्य, लंबे उम्र की कामना भी की गई है। जन्मदिन के मौके पर घर को गुब्बारों व झालरों से सजाया गया था। जन्मदिन के मौके पर प्यारी देवी, प्रियंका, श्रद्धा, ममता, पिंकी, किशन, संगीता, भोनू आदि लोगों ने यश कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें बेझिझक फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें